गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर एसएससी जीडी का जो सेशन स्टार्ट हुआ था आज उसमें सेट नंबर 9 है और सेट नंबर 9 के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा BDFH का संबंध अगर JL NP से तो RTVX का संबंध किससे होगा? आप देख सकते हैं कि B से J 8 ऐड किया गया है। क्या किया गया है? तो 8 ऐड किया गया है। डन, जस्ट वेट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 8 ऐड किया गया है, यहां पर भी 8 ऐड किया गया है, यहां पर भी और यहां पर, मतलब सब में 8 ऐड किया गया। तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस 8 8 8 कर देंगे। डन। तो जरा बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, मतलब जेड हो जाएगा। 20 में 8 जोड़ेंगे और वैसे भी RTVX है तो टी में क्या हो जाएगा? बी। V में 8 जोड़ेंगे 30, मतलब डी। और वैसे भी अल्टरनेट लेटर है तो आपको क्या मिलेगा? ZBDF। ZBDF ऑप्शन से सी नंबर। क्लियर? चलो नेक्स्ट को ये रहा। देखो 20 का स्क्वायर 400, तो किसका स्क्वायर 484? तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। दैट मीन्स योर आंसर इज 22। कितना? 22। डन। अगला क्वेश्चन कह रहा 5 वाले फलक के विपरीत में क्या होगा? 5 वाले फिर देखो 4 1 4 1 कॉमन, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। क्लियर? अगला नेल्स को क्या कोड किया जा रहा है और नेक्स्ट को तो फॉरेस्ट को क्या कोड किया जाए? देखो N से P +2 किया तो हम भी +2 करेंगे। ठीक है, A से Y में -2 किया तो हम भी -2 करेंगे, फिर -2 +2 +2, नहीं ना, मतलब 2 बार +2 2 बार -2। तो बताइए F +2 कितना हो जाएगा? H। अब -2 करेंगे तो M, -2 करेंगे तो P, अब +2। अच्छा लास्ट में क्या किया गया है देखोगे तो नेल्स में, फिर देखो अब +2 फिर -2 +2 -2, तो +2 -2 फिर -2 हो गया, यही ना? +2 -2 फिर +2, तो HM तो होगा और HMT होगा। ये +2 -2 +2 -2 +2 इस तरह से है। तो +2 कर लिया हमने, -2, और फिर यहाँ पर +2 में कितना हो जाएगा? तो T हो जाएगा, P होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। फिर -2 तो C हो जाएगा। तो HMTCU भी ऑप्शन से सी नंबर। +2U -2। ठीक है, मतलब ये किया क्या है? ए में मतलब वॉवेल में -2 किया है, वॉवेल में -2, समझ गया? लॉजिक कुछ और है। देखो कॉन्सोनेंट के साथ वो क्या किया है? कॉन्सोनेंट के साथ +2 किया और वॉवेल के साथ -2 किया है। समझ गए? तो यहां पर क्या हो जाएगा? +2, वॉवेल है तो -2 +2 -2 +2 एंड +2। तो जरा बताओ क्या हो जाएगा? H -2 फिर +2 -2 +2 और +2, मतलब ऑप्शन से सी नंबर। तो किया क्या है? कॉन्सोनेंट में 2 ऐड किया है और वॉवेल में 2 घटाया है। अगला सवाल। अब इसको ना आपको कंप्लीट करना है। जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये वाली डायग्राम तो बनेगी। सबसे पहले ये वाली इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है कि नहीं है, और इसमें भी है। उसके बाद देख लो, एक डायग्राम आपको यहां से और एक डायग्राम आपको यहां से बनेगा। तो ये वाला डायग्राम इसमें है, इसमें है, लेकिन देखो ये बीच पॉइंट पर दिया है, जबकि ये कहाँ होना चाहिए? ऊपर वाले पॉइंट पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर वाले। सी नहीं होगा। अब यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा? ए नंबर। किसमें? तो ए नंबर चला जाएगा। उसके बाद देखो यहां से जो है आपको y इस तरह से करके बन जाएगा, तो यहां से भी y बना रहा है, तो ऑप्शन से ए जाएगा। क्या जाएगा? ए। क्लियर? अगला सवाल। उस सही विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। कह रहा है रिकॉर्ड करना, रिहर्सल, दर्शकों
लिखी हुई कहानी और वीडियो संपादन। तो सबसे पहले क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 2 होगा। सबसे पहले लिखी हुई कहानी होगी 4 नंबर, फिर उसका रिहर्सल किया जाएगा तो 2 नंबर। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा बताइए, तो 4 के बाद हो क्या जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कि कोई कहानी, सबसे पहले क्या लेता है लोग, कहानी। कहानी पर क्या होता है, रिहर्सल होते हैं। रिहर्सल के बाद क्या हो जाएगा, तो 4 और 2, उसके बाद आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड होता है। रिहर्सल के बाद रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड के बाद वीडियो का संपादन, एडिटिंग जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। फिर वीडियो की एडिटिंग होगी और अंतिम में वो दर्शकों तक पहुंचेगा। तो जरा बताओ किस ऑप्शन में है, 4 2 1, 4 2 1 5 3 किस ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। किसमें है, ए नंबर ऑप्शन में। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखो, एल एन पी आर तो टी हो जाएगा। यहां से आते हैं, जे से एम +3, मतलब पहले में क्या किया गया, +2 किया गया, दूसरे में +3 किया गया। कैसे, तो 10 3 13 3 16 3 19 3 22। यहां आते हैं, वी से आर -2 माइनस, यहां से वी से आर में क्या, -4 -4 -4 -4, तो एफ हो जाएगा, मतलब TVF -4 -4 -4, ये किया गया। तो जरा बताओ TVF किस ऑप्शन में, तो डी नंबर ऑप्शन में। किसमें है, तो डी नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है। चलो वेरी गुड। अगला सवाल, अब इस पेपर को पहले अगर आप ऊपर से नीचे खोलेंगे तो यहां एक सर्कल बनेगा और यहां से एक ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर देखो ये वाली पार्ट ऐसा होगा, ये वाली पार्ट ऐसी होगी और ऐसा होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर इसको पूरा खोल देंगे तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक सर्कल यहाँ। तो सर्कल तो 2 ही होगा, तो 2 सर्कल चारों जगह। देखो यहां पर सर्कल नहीं दिया हुआ है, काट दो। अब ये चारों जगहों पर कट होना चाहिए है। उसके बाद देखिए ये कैसा, सबसे ऊपर वाला ऐसा होना चाहिए। कैसा, ऐसा होना चाहिए, जो ए में नहीं है, सी में है, बी में है। उसके बाद ये ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन भी देखो तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट थर्ड मैच करना चाहिए, फर्स्ट थर्ड मैच करना चाहिए। तो फर्स्ट थर्ड सी में मैच नहीं किया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज 5 है, 6 है, 9 है, 15 है। अगला क्या होगा अगर इसके आगे 40, मतलब धीरे धीरे सीरीज बढ़ रहा है तो गैपिंग पर ही बन जाएगा। +1 हुआ, +3 हुआ, +6 हुआ, फिर अगला क्या होगा तो देखिएगा, तो 2 3 4, मतलब +10 होगा। देखिए 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, तब ना यहां पर 2 3 4 5 की वैल्यू हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, 25। कितना, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला, 6 मित्र वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 4 और 2 6 लोग बैठ गए। रूना, चारू और परी महिलाएं हैं, वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष है। मनु जो है कहां बैठा हुआ है, वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा है। लेकिन कभी भी कन्फर्म क्लू जब तक ना पता चले वहां से स्टार्ट मत करिए। चारू, परी और रूना के मध्य में बैठी है। चारू, परी और रूना के मध्य में। वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। अब ध्यान दीजिएगा कि रूना के दाईं ओर, रूना तो महिला हो गई, रूना, चारू, परी। अब इसके बगल में कौन, इसके दाईं तरफ पुरुष बैठेगा। अब कह रहे हैं चारू जो है परी और रूना के मध्य में बैठी है, तो चारू यहां पर हो जाएगी क्योंकि यहां तो पुरुष होगा। चारू कहां बैठी हुई है, तो रूना, चारू, परी और रूना के बीच में, तो यहां पर परी हो गई। तो ये तीनों महिलाएं बैठ गई। अब कह रहा मनु, वरुण और प्रकाश के मध्य में है, तो मनु यहां पर हो जाएगा।
अब वरुण और प्रकाश के मध्य में, तो ये लाइन क्लियर कि वरुण मनु और प्रकाश पुरुष है, तो मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में वहीं बैठ सकता है। चारू परु और उना के बीच में हो चुकी, वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे, तो वरुण इसका मतलब यहां हो जाएगा। वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश बच गया, प्रकाश यहां हो जाएगा। तो ये तीनों लड़के हो गए और ये तीनों लड़की। तो प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, तो प्रकाश के एकदम दाईं ओर परी बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, परी बैठी हुई है। आपका आंसर चला गया। क्लियर, वेरी गुड। अगला सवाल, ए बी सी डी बेंच पर बैठे हैं जिसमें ए बी के बराबर में बैठा है तथा सी डी के बराबर। ये बराबर क्या होता है, ये बताओ। बराबर का मतलब होता है पड़ोस में बैठा हुआ है। बराबर का मतलब क्या हो जाएगा कि सभी लोग पड़ोस में बैठा हुआ है। समझ गए। आगे का लाइन क्या कह रहा है, देखो ए बी बराबर में बैठा है, सी और डी बराबर, मतलब साइड में लिख लो कि ए बी पड़ोसी है, फिर सी डी पड़ोसी है। परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई के बाएं किनारे पर बैठा है, क्योंकि ई बाएं किनारे पर बैठा है। तो 1 2 3 4 5, तो ई बाएं किनारे कह रहे डी ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई के बाएं किनारे पर बैठा है, मतलब डी तब यहां नहीं होगा। अब ए बी साथ बैठेगा। फिर क्या कह रहा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। अब बताओ, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है तथा ए बी और ई के दाईं ओर है। ए बी और ई के दाईं ओर, तो ए तब यहां हो जाएगा क्योंकि ए के बगल में बी को बैठाना है और सी के बगल में डी को बैठाना है। हो गया। क्लियर। तो सवाल है, परंतु ए और सी साथ बैठे, तो ए और सी साथ बैठा है, चलो मतलब सी के साथ ए भी बैठेगा, डी भी बैठेगा, तो बी इसका मतलब कन्फर्म यही हो जाएगा। ए और बी के बाद ए बैठेगा। डन। सवाल है, तब ए किस स्थान पर बैठा हुआ है, तो ए बी और सी के बीच बैठा है, तो ए कहां, बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अगला सवाल 12, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए किसने, तो राधा ने कहा। क्या कहा कि इसकी मां के पिता, इसकी मतलब फोटो वाले। अब फोटो वाले के मां के पिता मतलब कौन है, नाना जी। मतलब फोटो वाले के नाना कौन है, मेरे सगे दादा हैं। मतलब फोटो वाले का नाना, ध्यान दीजिएगा, फोटो वाले का नाना इसका दादा है, किसका, राधा का। तो राधा तब यहां हो जाएगी, राधा का दादा ना, सॉरी एक सेकेंड, यार, राधा का दादा है। राधा का दादा मतलब क्या, राधा के पिता का पिता हो जाएगा। डन ना। तो कह रहा है, फोटो की तरफ इशारा करके राधा कहती है कि इसके मां के पिता मतलब नाना जी मेरे कौन है, दादा हैं। तो बताएं कि उस फोटो की मां राधा से कैसे संबंधित है। तो फोटो की जो मां हो गई राधा से कैसे संबंधित हो गई, तो बुआ हो गई। कौन हो गई, बुआ। किस ऑप्शन में, सी नंबर हो गई ना। डन। अगला सवाल, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति छिपी हुई। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अब जरा बताओ, अब घुमाने की अनुमति नहीं है तो यहां पर भी दिख रहा है। अब देखो ये चीजें और ये चीजें तो दिखा, ए में भी दिखा, बी में भी दिखा, सी में भी दिखा और डी में भी दिखा। अब देखो ये लाइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो ये लाइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इतना जानबूझ करके सर क्यों कर रहे हैं, जल्दी तो बन रहा था। अब देखना है ये लाइन, यही बताएगा कौन। ये लाइन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। हो गया। सर कहाँ दिखाइए, ये देख लो, है ये वाला लाइन, तो कहां दिख रहा है, फिगर नंबर सी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। देखो ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, जे के एल एम, यू भी डब्ल्यू, यहां एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, एक्स। इसीलिए डी नंबर अलग हो जाएगा। वाई के जगह पर होना क्या चाहिए था, एक्स, तब ना यू भी डब्ल्यू एक्स। अगला देखो, ये वाली चीजें अगली आकृति में यहां चली जाती है। मतलब यहां का पोजीशन यहां, फिर यहां का पोजीशन यहां, तो यहां का पोजीशन मल्टीप्लाई यहां चला आएगा।
मतलब कि डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। यहां वाली पोजीशन अगली आकृति में यहां चली गई है। ओहो, इससे मत चेक करिए। देखो किसको देखा जाए, स्टार स्टार स्टार, नई चीजें आनी है ना। देखो यहां वाली चीजें अगली आकृति में यहां पर आ जाती है, यहां वाली चीजें यहां, तो यहां वाली चीजें एस यहां आ जाएगी। तो सर ए में भी है एस, ये यहां भी है, यहां भी है, स्टार यहां भी है, मतलब ये वाली चीजें स्क्वायर होगा कि ये होगा। अब देखिएगा ये वाली चीजें अगली आकृति में नया क्या है, हर बार कुछ नया आ रहा है। मल्टीप्लाई ट्राइंगल, हाँ यहाँ आ गई, यहाँ वाली चीज़ें यहाँ, मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये चीज़ें यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर किस में, सी में नहीं है, फिगर नंबर ए में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, हर बार कुछ नया आ रहा है ना, हर बार इससे इसमें नया क्या है, स्टार स्क्वायर त्रिभुज, त्रिभुज स्टार है, मल्टीप्लाई भी है, ये बड़ा हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ में जाते हैं तो त्रिभुज गायब हो गया। ठीक है, त्रिभुज, तो यहाँ पर भी कुछ नया एलिमेंट आना चाहिए, तो ए तब नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के बाद न्यू एलिमेंट आने तय है, तो न्यू एलिमेंट का मतलब ए नंबर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहां पर कितना, 5 बढ़ाया, 10 बढ़ाया, 20 बढ़ाया, 40 बढ़ाया, आप 80 बढ़ा दो, तो 80 बढ़ाएंगे तो 166 हो जाएगा, 166 हो जाएगा। क्लियर है। 17 नंबर देखिएगा, नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर अगर दर्पण लगा दिया जाए तो ये कैसा बनेगा। तो ध्यान देना, ये कैसा बनेगा, तो ये और ये तो बनेगा। अब इधर वाली चीजें कहां आ जाएगी, दाईं तरफ आ जाएगी, दाईं तरफ आ जाएगी, और इधर का जो पार्ट कलर किया हुआ था वो इधर कलर किया हुआ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, अब यही 2 में से कोई एक होगा, इसकी वजह से बी नहीं होगा, सीधा आंसर डी हो जाएगा। फिर देखिए ये जो दाईं तरफ है ये बिल्कुल बाईं तरफ हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना, इसमें भी है। अब ये जो कलर किया हुआ पार्ट है ये हो जाएगा। इस दोनों में गलती क्यों है, ये इसकी वजह से बी नहीं होगा। डन। अगला सवाल, कुछ गहरे क्या काले हैं, कुछ काले ग्रे हैं, सभी ग्रे लाल है, सभी लाल शिशु है। डायग्राम हमने बना लिया। पहला कह रहा कुछ लाल काले हैं, ये बताओ लाल और काला में रिलेशन बन रहा है, तो पहला सही हो गया। कुछ शिशु काले हैं तो शिशु का भी रिलेशन काला के साथ बन रहा है, तो दूसरा भी सही। कुछ शिशु ग्रे हैं तो शिशु और ग्रे में भी रिलेशन बन रहा है, तो तीसरा सही। और कुछ लाल गहरे हैं ना, ये नहीं होगा, लाल अलग गहरा अलग, तो चौथा नहीं होगा, तो केवल 1 2 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन से सी जाएगा। क्या जाएगा, सी। अगला सवाल, यदि चिन्ह प्लस और डिवाइड का तथा संख्या 2 एवं 4 का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, प्लस डिवाइड मतलब यहां डिवाइड हो जाए प्लस हो जाए, प्लस डिवाइड, डिवाइड प्लस, डिवाइड प्लस, फिर कह रहा 2 और 4 चेंज हो जाए, मतलब 4 4 2 2 4 4 2 2 चेंज कर दिए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ये होगा। देखिए 2/4 कितना, आधा, प्लस 6 6.5 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 प्लस 4/3 कटेगा ही नहीं, नहीं होगा। 4/2 2 प्लस 6 8, किस ऑप्शन से, सी नंबर से। किससे, सी से, क्योंकि सी में क्या हो गया, 4/2 प्लस 6 आ जाएगा ना। अगला लास्ट देखो, ए बी सी तो अगला क्या, डी, जेड वाई एक्स तो अगला क्या, डब्ल्यू, डी एंड डब्ल्यू आपका आंसर हो गया। तो सेट नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं सेट नंबर 10 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।